कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके BOE के एग्जाम्स के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा स्टीम ट्रैप के ऊपर। स्टीम ट्रैप का थ्योरी भी लिखने के लिए आता है, कभी 5 नंबर का, कभी 10 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टीम ट्रैप के ऊपर। स्टीम ट्रैप में मैं बहुत सारे वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, तो कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जानकारी में आपको रखने चाहिए कि क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, आज इन्हीं को मैं लेके आया हूं आपके सामने में। तो यदि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो YJ सक्सेस ट्रैक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस की कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8962190405 पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टीम ट्रैप आप लोग देखे ही होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के स्टीम ट्रैप हम लोग बॉयलर पर यूज करते हैं। स्टीम ट्रैप आपके डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। जैसे हमारा कौन कौन से टाइप्स का होता है, तो मैकेनिकल टाइप होता है, थर्मोडायनामिक टाइप होता है, थर्मोस्टैटिक टाइप्स होते हैं। इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बेसिक चीज हमारा क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स या मैकेनिकल या स्टैटिक ट्रैप। तो ये हमारा क्या होगा, स्टीम ट्रैप का एक तो डेफिनेशन पहले सबसे आपको याद रखने हैं। Steam trap is a device which used to discharge condensate and non-condensate gas with very low amount steam losses। मतलब कि स्टीम लॉस को बहुत ही कम करके वो क्या करता है, कंडेंसेट को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर पे या जो भी ड्रेन लाइन रहेगा उस पर। ठीक है, नॉन कंडेंसेट गैसेस, जैसे कि अगर कुछ स्टीम लाइन में गैसेस भी हैं तो उसको भी वो क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। साथ ही साथ में स्टीम ट्रैप का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, ज्यादातर के ऑटोमेटिक वॉल्व्स जो होते हैं वहां पर स्टीम ट्रैप हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। क्योंकि स्टीम ट्रैप से आपको पता ही होगा कि किसी भी ट्यूब पर या स्टीम लाइन पर यदि 3 mm का लीकेज हो जाए, 3 mm डायमीटर का होल हो जाए, अगर वो सैचुरेटेड स्टीम कैरी करता है तो उससे लगभग 1 साल में 33 किलोलीटर आपका फ्यूल ऑयल जल जाता है। ये बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हमारा जो स्टीम ट्रैप है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही क्या करेगा, आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो है मिनिमम आपको 3 चीजों को याद रखना है, इसके फंक्शंस को। सबसे पहला फंक्शन आता है टू डिस्चार्ज कंडेंसेट as soon as पॉसिबल। जैसे ही आपका कंडेंसेट फॉर्म होगा तो वो उसे क्या कर देता है, तुरंतली डिस्चार्ज कर देता है, स्टीम लाइन में जाने से रोक देता है। अब दूसरा होता है नॉट अलाउ स्टीम एस्केप, स्टीम को निकलने से भी रोकता है। साथ ही साथ में आपका टू बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्ज एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस, और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं उसको भी ये बचाता है, रिमूव कर देता है स्टीम लाइन से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्टीम ट्रैप हैं, तो इनके क्या क्या चीजें होती हैं, चलिए एक एक करके देखते चलते हैं। हमारा स्टीम ट्रैप, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया कि स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्चार्ज कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेट गैसेस विद द वेरी लो अमाउंट ऑफ स्टीम लॉसेस। इसका फंक्शंस क्या होगा, टू डिस्चार्ज कंडेंसेट as soon as फॉर्म। दूसरा होता है नॉट अलाउ स्टीम एस्केप। तीसरा होता है टू बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्ज एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस। अब चलिए देखते हैं स्टीम ट्रैप होता क्या है। आप लोग देखे होंगे स्टीम ट्रैप, ये जो स्टीम का हेडर होता है, इस स्टीम हेडर से एक लाइन ब्लीड करके निकाला जाता है और ये लाइन में हमारा स्टीम ट्रैप लगाया जाता है। अब ये स्टीम ट्रैप डिफरेंट टाइप्स के पाए जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया मैकेनिकल ट्रैप, थर्मोस्टैटिक ट्रैप और एक होता है थर्मोडायनामिक ट्रैप। ये ट्रैप क्या करेगा, हमारा जो भी स्टीम में कंडेंसेट होगा वो कंडेंसेट को ये रिलीज करने का काम करता है।
तो ये जनरली हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला कहलाता है हमारा मैकेनिकल ट्रैप। मैकेनिकल ट्रैप जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो मैकेनिकल ट्रैप जो होता है वो डेंसिटी डिफरेंस पे वर्क करता है। डेंसिटी डिफरेंस किसका? तो कंडेंसेट और स्टीम के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या होता है? एक है गैसियस पार्ट, लिक्विड पार्ट। तो इसमें ये क्या करेगा? दोनों के डेंसिटी डिफरेंस पे वर्क करेगा। अब जो मैकेनिकल ट्रैप होते हैं वो जनरली 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होगा हमारा फ्लोट टाइप, दूसरा फ्लोट विथ लीवर टाइप, तीसरा होता है बकेट टाइप, चौथा होता है ओपन बकेट और पांचवा होता है फ्री फ्लोट टाइप होता है। अब ये जो बकेट टाइप का डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बकेट टाइप है। ये बकेट टाइप इन्वर्टेड बकेट टाइप होता है, जो कि यहाँ से स्टीम इनलेट होगा, बकेट में जाएगा, बकेट में क्या होगा? कंडेंसेट को जमा करेगा और यहाँ से उसको रिलीज कर देगा। इसमें एयर वेंट, जो गैसेस रहते हैं उसको निकलने के लिए एयर वेंट दिया जाता है, वहां से वो निकल जाएगा। जनरली हम लोग इसका उपयोग कहां पे करेंगे? तो इसका यूज मैकेनिकल टाइप जो ट्रैप होगा उसका उपयोग रीबॉयलर, हीटर, ड्रायर और हीट एक्सचेंजर पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, रीबॉयलर, हीटर, ड्रायर और हीट एक्सचेंजर पर इसका उपयोग किया जाता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी गया था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हम लोग किए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोस्टैटिक ट्रैप। थर्मोस्टैटिक ट्रैप जो है, थर्मोस्टैटिक मींस होता है टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करेगा। अब कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, स्टीम का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये थर्मोस्टैटिक जो ट्रैप होता है वो किस पे काम करेगा? तो टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, बी मेटालिक एक्सपांशन टाइप और एक होता है मेटालिक एक्सपांशन टाइप। 2 प्रकार के आपको थर्मो ट्रैप पाए जाएंगे। अब इन दोनों का डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होगा? 2 ट्रैप रहेंगे। जब ये टेम्परेचर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा तो यहाँ से वॉल ओपन हो जाएंगे और नीचे इसका कंडेंसेट जमा होके नीचे गिर जाएगा। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो ट्रेस लाइन में और इंस्ट्रूमेंट लाइन में ज्यादातर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तीसरा आता है हमारा थर्मोडायनेमिक ट्रैप। थर्मोडायनेमिक्स मतलब कि क्या होता है? जो थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करे, मींस ये ऑपरेट बाय चेंज इन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड के डायनेमिक्स जो चेंज होते हैं उस पर ये वर्क करते हैं। और ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है डिस्क ट्रैप, दूसरा कहलाता है ऑरिफिस ट्रैप। और ये जो ट्रैप है ज्यादातर हम लोग स्टीम लाइन में इसी का ही उपयोग करते हैं। देखे होंगे यहाँ पर क्या रहता है? एक स्टेनर रहेगा, यहाँ से इनलेट आएगा, स्टीम और कंडेंसेट इनलेट होगा। उसके बाद में क्या होगा? इस स्टेनर पे जाकर के वो कंडेंसेट को अलग करेगा। कंडेंसेट अलग होने के बाद में यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनलेट ऑरिफिस और दूसरा कहलाता है आउटलेट ऑरिफिस। इनलेट ऑरिफिस से होकर के ये क्या हो जाएगा? कंडेंसेट ऊपर जाएगा, डिस्क को ऊपर उठाएगा, उसके बाद में यहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इसका उपयोग हम लोग कहां पे करेंगे? तो स्टीम मेन लाइंस में हम लोग इसका उपयोग ज्यादातर करते हैं। स्टीम लाइन में किसका उपयोग किया जाएगा? तो ज्यादातर थर्मोडायनेमिक ट्रैप का। टेम्परेचर डिफरेंस पे कौन काम करता है? तो थर्मोस्टैटिक। और डेंसिटी डिफरेंस पे कौन काम करेगा? तो मैकेनिकल ट्रैप काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू या आप प्ले स्टोर पे जाकर के आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। YJ सक्सेस ट्रैक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप इजीली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।